Hello everyone, I am Noor Alam. I welcome you to my YouTube channel English Classes. आज हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की सीरीज में ग्रामर के टॉपिक फाइंड द करेक्ट सेंटेंस के अगले सेशन के साथ आपके सामने हैं। पिछले सेशन में हमने 30 + 30 टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे विद एक्सप्लेनेशन। आज हम शुरू करेंगे 61 से, इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे कि ये आपकी तैयारी में भरपूर मददगार साबित हो। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस छांटना है और ये जो सेंटेंस है ये किससे रिलेट कर रहा है उसको देखने से लग रहा है हमें जो कि सही है, प्रोनाउन पर बेस्ड है। प्रोनाउन का कौन सा रूल है कि प्रोनाउंस का क्रम क्या है, वो क्रम हम क्या जानते हैं, 2 3 1 है, यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। टॉम थर्ड पर्सन आ गया पहले, तो ये तो हो नहीं सकता। आई फर्स्ट पर्सन आ गया, इसमें भी आई है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। तो यू, टॉम, यू सेकंड पर्सन, टॉम थर्ड पर्सन एंड आई, और जो आई है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो ये वाला क्रम हमारा सही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि इसमें 3 आपके पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हमारे आई और वी आता है और इनसे रिलेटेड जो भी रहेंगे प्रोनाउन वो आएंगे। सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू आता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है इसमें आपके कई सारे प्रोनाउन देखने को मिलते हैं, जैसे ही, फिर शी, दे, और अगला क्या है, इट। ठीक है, और एक इसमें क्या जोड़ सकते हैं, किसी का नाम। तो इसको आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब आई और वी की बात हो रही है, और अगर सेकंड पर्सन कह रहे हैं तो वहां पर यू की बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन कह रहे हैं तो किसी का नाम हो गया, ही, शी हो गया, दे हो गया, इट हो गया। ये सारे मिलकर के प्रोनाउंस के टाइप्स बनाते हैं, ये हमारे सभी पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one is the correct sentence? इनमें से कौन सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ ही सेड दैट, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। द अर्थ वाज राउंड। देखिए जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगी पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच को देखें कि उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, तो क्या अंतर होगा, क्या रूल लगेगा उसमें? ये रूल लगेगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो पास्ट टेंस में नहीं जा सकती, बिकॉज क्योंकि उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है। यूनिवर्सल ट्रुथ के अलावा हिस्टोरिकल फैक्ट दिया होगा तब भी उसके टेंस को चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस रूल से हमारा जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस नंबर 2, ही सेड दैट, उसने कहा अर्थ इज राउंड, कि दुनिया गोल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप उससे भी समझ सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज वाले नियम से, जो अपन ने पिछले सेशन में बात करी थी। नेक्स्ट है व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस गलत है भाई बताइए। द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग। देखिए न्यूज की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, न्यूज है। सब्जेक्ट न्यूज जो है वो सिंगुलर है। कैसा है भाई, सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर होगा तो यहाँ आर के आने का सवाल ही नहीं, यहाँ पे इज होना चाहिए। तो द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर विक्ड। ही इज, वो है, वन ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों में से एक, हु आर विक्ड, जो कैसे होते हैं, विकेड होते हैं, बुरे होते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ बात की जा रही है ही की, तो ही के बाद क्या लग रहा है, हु। अब इसी हु के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आर। तो क्या मिस्टेक है कि ही के अकॉर्डिंग हु के बाद क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। ठीक है, तो he is one of those boys who is wicked। he is one of those boy, यहाँ इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में यहाँ पर बॉय के साथ एस नहीं लगा। इसका क्या नियम होता है, जब किसी नाउन को वन ऑफ के बाद लिखा जाएगा तो वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, चलिए, और अगर उसके
बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं दिया है तो फिर जो सहायक क्रिया लगेगी वो प्लूरल लगेगी, लेकिन अगर उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया है जो पहले वाले सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो रिलेटिव एडजेक्टिव दिया है, तो इसका मतलब होगा कि जो सहायक क्रिया है वो इस कर्ता के अकॉर्डिंग आएगी जिससे सेंटेंस शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 200 रुपीज इज नॉट अ बिग सम। ठीक है, ये तो सही है, बीच वाला डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको बताएंगे। 200 रुपी आर नॉट, आर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा। 200 रुपीज इज नॉट अ बिग सम। 200 रुपीज इज नॉट अ बिग सम। 200 रुपीज, अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग गलत दी है, यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत है, चलिए इनको हटा दीजिए। तो 200 रुपीज, देखिए जब हम किसी चीज की क्वांटिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? क्वांटिटी की। क्वांटिटी जो होती है वो सिंगुलर होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। सारे इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे वो आप आसानी से सही कर पाएंगे। क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है, इसलिए क्वांटिटी के साथ में जैसे कहते हैं 10 माइल्स इज अ लॉन्ग जर्नी। 10 माइल्स 10 किलोमीटर 10 मील की बात हो रही है, लेकिन ये बता क्या रहा है? क्वांटिटी, किसकी? यात्रा की। कोई यात्रा की क्वांटिटी बता रहा है तो वहां पर फिर इस लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66। द करेक्ट सेंटेंसेस, कौन सा करेक्ट है वही देखिए। द बैग टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट। नियम समझिए क्या है। जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन टुगेदर विथ, अच्छा ये एक साथ ही होता है, उसको हटा दीजिए। विथ और along विथ, इसके अलावा एज वेल एज, इन सभी से जब जुड़ा हो तो क्या होता है कि जो इनके बाद आने वाली सहायक क्रिया है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। ठीक बात है। कौन कौन है? टुगेदर विथ और विथ है, along विथ है और एज वेल एज है। इन चारों के बाद जो सहायक क्रिया लगेगी वो सिंगुलर लगेगी अगर इनके पहले आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। चलिए तो इसको समझ लीजिए, बैग यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर आर ना करके क्या आएगा भाई? इज आएगा। तो द बैग टुगेदर विथ द बुक्स आर लॉस्ट, द बैग्स टुगेदर विद, यहाँ देखिए यहाँ प्लूरल कर दिया, अब यहाँ पर सिंगुलर कर दिया, ये भी गलत हो गया। द बैग टुगेदर विथ द बुक्स इज लॉस्ट, ये वाला सेंटेंस हमारा सही है और ये वाला भी दूसरे वाले की तरह है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हमारा सही है सी नंबर। चलिए ध्यान दे दिया, नहीं तो अपन बिना टिक लगाए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 67 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? करेक्ट निकालिए। टेल मी वेयर डू यू लिव, मुझे बताओ कहाँ रहते हो तुम। टेल मी वेयर यू लिव, देखिए ये तो इसलिए गलत है कि जब वेयर से इसको जोड़ रहे हैं तो फिर ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, यानी सहायक क्रिया से नहीं शुरू होगा। इस ये वाला क्यों बोला था? टेल मी वेयर यू लिव, यहाँ यू लिव तक सही है, क्वेश्चन मार्क लगा है इसलिए गलत है। टेल मी यू लिव वेयर, ये तो सरासर गलत है। टेल मी वेयर यू लिव, आप बताइए तो आप कहाँ रहते हैं, तो किससे जोड़ रहा है सेंटेंस? हमारा वेयर से जोड़ रहा है। तो जब ये जो शब्द है जिनको हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहते हैं, ये जब कंजंक्शन का काम करते हैं तो ये जब बीच में आएंगे ना कंजंक्शन के तौर पे, तो इनके बाद सीधे सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब लगनी होगी तो लगेगी, वरना नहीं लगेगी। पहले तो कतई नहीं लगेगी, पहले लग जाए हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, ये नियम से अलग है, गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस 68। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है वही बताइए। आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई, मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है जब जब से वो मुंबई छोड़ करके गया है। सिंस ही लेफ्ट मुंबई। अगले देख लेते हैं। आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही हैज लेफ्ट, ये नहीं होगा। आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही हैड लेफ्ट, ये भी नहीं होगा। आई हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई, यहाँ पर ए और डी में आपको क्लियर करना है, ए में और डी में। देखिए आई हैव हैड नो न्यूज, मेरे पास कोई खबर नहीं है। सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई, जब से वो मुंबई के लिए निकला है। आई हैड नो न्यूज, मेरे पास कोई समाचार नहीं था।
ये प्रेजेंट में बात कर रहा है तो यहाँ पर ये था आने का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर पहले हैव आएगा और किसी चीज के होने या रखने के लिए हैड लगेगा इसके बाद। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को सही करिए। इट वॉज बिटर कोल्ड, बहुत जो जोरों की ठंड है। इट वॉज कोल्ड बिटरली, इट वॉज कोल्ड बिटर, इट वॉज ऑफुल कोल्ड, इट वॉज बिटरली कोल्ड। यहाँ पर जो बिटर है ना, ये बिटर है हमारा एडजेक्टिव। क्या है भाई, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई तो करता नहीं है। यहाँ पे ठंड की बात हो रही है तो यहाँ पर जो अपन यूज करेंगे वो यूज करेंगे बिटरली। इट वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है। सो यहाँ पर ना ठीक है, बिटरली इसको देख लीजिएगा कि बिटरली क्या बिटर का एडजेक्टिव होता है, लेकिन बिटर खुद एडजेक्टिव होगा ना। किसी चीज को अगर अपन खतरनाक कहेंगे या ज्यादा कहेंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट चाणक्य भाई। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। देखिए कुछ एक पैसिव वॉइस में वर्ब्स जब यूज की जाती है तो उनके साथ में बाई नहीं लगता है। नॉर्मल नियम अपने को क्या पता है कि जो पैसिव वॉइस में वर्ब्स लगेंगी उनके साथ में क्या लगेगा, बाई लगेगा। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं जैसे एस्टोनिश है, इसके साथ में क्या लगता है भाई, एट लगता है, सही है। अगर वर्ब आपकी वरी है और वो पैसिव में यूज हो रही है तो इसके साथ में अबाउट लगेगा। क्या लगेगा भाई, अबाउट। अगर वर्ब हमारी इंटरेस्ट है, कौन सी है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के साथ में बाई न लग करके ए लगता है। ठीक है, तो ये आपको वर्ब्स को याद करना पड़ेगा कि पैसिव वॉइस में अगर वो मिलती हैं तो बाई की बजाय उनके साथ क्या लगाएंगे। ठीक है, एक तो आपकी पैसिव की तैयारी होगी और साथ में जो प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन आते हैं वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि एस्टोनिश जो है वो क्रिया है, इसलिए इसके साथ में एट लगेगा और कोई नहीं लगेगा, बाई तो छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखते हैं क्या कह रहा है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आई बियर नो मलाइज एनीबडी इज। ऑन का यूज मतलब यहाँ पर मलाइज के साथ में प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी वो बताना है। तो मलाइज से एक कन्फर्म जो है इसकी क्या है, प्रीपोजिशन है कि मलाइज के साथ अगेंस्ट लगता है। ये याद करने वाले चीजें हैं जो आपको याद करना पड़ेगी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। माई सन इज डिजायरस, डिजायरस के साथ ऑफ लगता है भाई, ये भी ध्यान रखिए। जैसे डाइड एक आप वर्ब देखिए तो उसके साथ में क्या लगता है, ऑफ लगता है। इसी तरह से जो डिजायरस है उसके साथ भी ऑफ का यूज होता है, तो सी वाला ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट वन। राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू, गलत है। राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वाज, ये वाला सही है। 73 का बी नंबर। ठीक है भाई, तो ये क्यों है सही, क्योंकि यहाँ पर जब पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो भी पास्ट होगी, और हाउ से जोड़ रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अभी अपन ने ऊपर इसकी बात की। 73 बी हो गया इसका। 74 में आ जाइए। 74 टू स्मोक सिगरेट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ, बिगिन विथ इट इज। अब देखिए ये दिया है हमारा सेंटेंस इन्फिनिटिव से इन्होंने शुरू करा है, हमसे कह रहे हैं कि इस सेंटेंस को आप इट इज से शुरू करिए। देखिए कैसे बनेगा, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ स्मोकिंग सिगरेट्स, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ टू स्मोक सिगरेट्स, ये भी आ गया और इट इज का भी अपन ने यूज कर लिया। तो इट इज इंजूरियस टू हेल्थ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, टू स्मोक सिगरेट्स सिगरेट्स का पीना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He was so tired that he just lay on the bed. वो इतना थका है कि बस जाते ही लेट गया। तो इसको कह रहा है भैया begin with he was tired enough, ये बना he was so tired, tired enough से बनाइए। he was tired enough, he just ना भाई कुछ तो लगाओ बीच में। he was tired enough lying on the bed, he was tired enough just to lie on the bed, he was tired enough to lie on the bed। ये टू lie तो भाई इन्फिनिटिव हो रहा है, इन्फिनिटिव तो भविष्य के बाद बताता है, वो आया और लेट गया है, इसमें भविष्य भूत की बात ही नहीं है। तो सी वाला हमारा ऑप्शन सही है
कि ही वॉज टायर्ड इनफ, वो थका था जस्ट टू लाई, कि बस आते ही गिर पड़ा कहाँ पर, बिस्तर में। सेंटेंस ध्यान रखिए, अच्छा है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप पेपर के दौरान। व्हाइट सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस गलत है भाई? आई वॉज बोर्न इन इंडिया, आई एम बोर्न इन इंडिया, आई एम बोर्न एट इंडिया, आई वॉज बोर्न इन इंडिया, आई वॉज बोर्न एट इंडिया। मेरा जन्म इंडिया में हुआ था। इस हिसाब से तो आई एम बोर्न इन इंडिया भी सही लग रहा है, इंडिया में मेरा जन्म हुआ है, क्या दिक्कत है इसमें, मैं जन्मा हूँ। अच्छा, ये देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन दिया है, बीइंग बोर्न इज एन एक्ट दैट हैज कंप्लीटेड इन द ईयर्स इन द पास्ट। अच्छा ठीक है, चलिए, कि बीइंग बोर्न जन्म लेना, पैदा होना, इज एन एक्ट एक ऐसा काम है, दैट हैज कंप्लीटेड इन द पास्ट, वो पहले हो चुका है, इसलिए आवाज लगा। ठीक है, हमारा कंफ्यूजन क्लियर। एम भी हम लोग सोच रहे थे सही है, लेकिन प्रेजेंट में तो तुरंत पैदा होगा, तुरंत वो बोलोगे नहीं मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, है ना। तो आई वॉज बोर्न इंडिया, मेरा जन्म भारत में हुआ था, इंडिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बता दो भाई। मेनी अ मैन वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट, बहुत नहीं, बहुत नहीं होगा। चलिए, अच्छा ध्यान आया। देखिए, मेनी का तो मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, लेकिन जब ए लग जाए ना मेनी के साथ में, तो इसका मतलब होता है कुछ एक, कुछ एक, ठीक है, कुछ एक लोग वांट्स चाहते हैं। और एक और चीज क्या है, मेनी तो हमारा प्लूरल होता है, लेकिन जो मेनी ए है वो हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो इसमें वांट के साथ में एस लगा है भैया। ठीक, चलिए इसको देख लीजिए, मेनी या मेन वांट, यहाँ इसको प्लूरल मान लिया इसलिए एस नहीं लगा तो गलत हो गया। मेनी या मेन, ये भी गलत है, ये दोनों दो तरह से गलत है। मेनी आ के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, इन दोनों में प्लूरल नाउन दिया हुआ है। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जब किसी सेंटेंस में मेनी आ लगा होगा तो उसके बाद में जो भी नाउन आएगा, जैसे कहते हैं मेनी अ बॉय, तो वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 78। विच सेंटेंस इज करेक्ट? टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड, ना भैया, बाहर के लोगों के लिए एल्डर नहीं लगाते हैं। My older brother is respected by all. My brother is elder than me. Ravi is older than his friend. देखिए, Tom is elder than his friend. यहाँ पर होना चाहिए था older. क्या होना चाहिए था? Older होना चाहिए था कि Tom अपने दोस्त से बड़ा है। My older brother is respected, यहाँ पर होना चाहिए था elder, क्योंकि ये परिवार के सदस्यों की बात हो रही, तो परिवार के सदस्यों की जब बात होती है तो अपन एल्डर लगाते हैं, बाहर के लोगों की जब बात होती है तो ओल्डर लगाते हैं। सी नंबर देखिए, माय ब्रदर इज एल्डर देन मी, एल्डर देन मी, यहाँ पर क्या बता रहा है, उम्र की बात हो रही है, तो उम्र के लिए भी ओल्डर लगेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी में भी फैमिली मेंबर की ही बात हो रही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जरा। एल्डर इज यूज्ड फॉर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, ठीक बात है, एंड इज नॉट फॉलोड बाय देन, और उसके साथ में देन नहीं लगता है। वेयर एज ओल्डर इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल एंड इज फॉलोड बाय देन, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, कि जो एल्डर है उसका यूज तो आप करेंगे फैमिली के मेंबर्स के साथ में, लेकिन उसके बाद में देन नहीं लगता है, एल्डर टू मी आएगा। ठीक बात है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, रवि अपने दोस्त से बड़ा है, दोनों बाहर ही, ओल्डर लगा है, देन भी लगा है। ये वाली बात ध्यान रखिए, फैमिली के लोगों के साथ में, एक ही फैमिली के लोगों के साथ में एल्डर लगाएंगे, लेकिन एल्डर के बाद देन नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, चलिए 79 देखिए। विच सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकली? ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस सही है बताइए। आई एंड यू हैव डन इट, गलत है। 231 ध्यान करिए, 231 क्या है, प्रोनाउन को रखने का क्रम है ये, तो पहले यू आना चाहिए था, फिर आई आना चाहिए था। ही एंड यू, इसमें भी वही गलती है, पहले सेकंड आएगा, तो यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, ये पहले आना चाहिए था, ये थर्ड पर्सन है, ये बाद में आना चाहिए था। आई एंड ही, अब इसमें भी देखिए, फर्स्ट पर्सन पहले दिया है, पहले थर्ड आएगा और फिर फर्स्ट आएगा, इसमें ये गलती हो गई। यू टॉम एंड आई, इसमें हमारा हो गया कौन सा, डी वाला, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है,
और ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो ये हमारी गलती कंप्लीट 2 3 और सेंटेंस ने कंफ्यूज कर दिया कि हम लोग फिर से शुरू में पहुंच गए क्या, सेम सेंटेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ भाई, इस पे आ जाओ 80 पे। क्या कह रहा है, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट निकालना है। दे आर वुमेन टीचर्स, वो वुमेन टीचर है। अच्छा, वी आर लेडी डॉक्टर्स, ये भी सही है। यू ऑल आर हाउसमेट्स, वी आर वुमेन डॉक्टर्स। देखिए, जब कोई एक क्या हो रहा है भैया, प्लूरल हो रहा है, तो डबल प्लूरल क्यों लगा रहे हो बाबू। वी आर लेडी डॉक्टर्स, वी आर हाउस मेड्स, बड़ा गजब मामला है। देखते हैं जरा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। नोट, नोट देखिए, द प्लूरल ऑफ अ कंपाउंड नाउन ऑफ टू नाउन्स। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन, किसी कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल होता है ऑफ टू नाउन्स, दो नाउन वाला, मेड बाय मेकिंग प्लूरल ऑफ द सेकेंड नाउन। बाद वाले को अपन प्लूरल बना के उसको प्लूरल करते हैं। एज बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स हो गया। बट इफ, लेकिन यदि नाउन ऑफ द कंपाउंड नाउन इज मैन और वुमेन, अगर मैन या वुमेन है कंपाउंड नाउन का पहला वाला नाउन, देन बोथ नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्लूरल, तब दोनों किस में यूज होंगे, प्लूरल में चेंज होंगे। जैसे मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट आर चेंज्ड इनटू प्लूरल, तो मेन वुमेन, देन बोथ नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्लूरल, बोथ नाउन्स चेंज इनटू प्लूरल। मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट, यहाँ भी ये खुद गलती कर रहे हैं भैया, एस लगाइए, मेन सर्वेंट्स होगा। हेंस ऑप्शन डी वुमेन डॉक्टर्स होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट है, जो डी वाला है, और हम लोग करेक्ट ढूंढ रहे थे। ओ सॉरी, तो ए वाला देखिए, ये नियम फॉलो कर रहा है क्या, कि अगर मैन और वुमेन कंपाउंड नाउन में लगा है तो मैन और वुमेन भी प्लूरल होंगे, उसके बाद जो आएगा वो भी प्लूरल होगा। ये वाला सही है, लेडी सिंगुलर है और डॉक्टर्स प्रो आपका प्लूरल है। यू ऑल और हाउसमेट्स, आप सभी हाउसमेट्स हैं, ये भी सही है। तो जो गलत है वो ये है, यहाँ पर जो वुमेन दिया है ये होना चाहिए था वुमेन। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे अपन। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है भैया। वी ट्रेवल्ड बाय ऑटो, हमने ऑटो से यात्रा करी। वी ट्रेवल्ड बाय द ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाय ए ऑटो, एन ऑटो, एक भी नहीं सही है। क्यों, क्योंकि बाई प्लस किसी साधन का नाम जब दिया हो ना, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, तो इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, चाहे वो द हो या ए हो या एन हो। ठीक बात है, ये एक भी यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82, करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट फ्रॉम हिज वर्क। ये भी एक आपका नेग्लिजेंट इन हिज वर्क, आई हैव फाउंड हिम नेग्लिजेंट ऑफ हिज वर्क। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो नेग्लिजेंट के साथ में हमें क्या मिलता है भाई, फाउंड इन। आई आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट इन हिज वर्क। चलिए, अगर अब्सेंट होता तो क्या लगाते हैं, तब फ्रॉम लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताइए। नाइदर राम और रवि, कहा है भैया, नाइदर के साथ और लगा, नॉर होना चाहिए। इधर राम और श्याम हैड डन इट, या तो राम ना श्याम ने ये किया है, किया है होना चाहिए, क्या था क्या मतलब है। नाइदर राम नॉर श्याम हैड डन इट, ना तो राम ने ना श्याम ने ये किया। यहाँ पे देखिए, आइदर के साथ नॉर लगा दिया है, ये बड़े खतरनाक लोग हैं यार। बोथ राम एंड श्याम हैज डन इट, बोथ आ रहा है तो फिर हैव लगना चाहिए। नाइदर राम नॉर श्याम हैड डन इट, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 84, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वाज द मोस्ट फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब, वो कॉमेडियन जो हमें कॉमेडी क्लब में मिला, वाज द मोस्ट फनीएस्ट मैन। अच्छा भैया, फनीएस्ट भी लगा है, मोस्ट भी लगा है, कहा कह रहे हैं, पोस्टमार्टम कर लें इंग्लिश ग्रामर का।
नहीं करना है ना, तो फिर ये वाला गलत करिए भैया। ये वाला सेंटेंस हमारा गलत होगा, ये बी वाला। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वाज द फनीस्ट मैन वी हैड एवर सीन, क्लियर हो गया। ठीक है, द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वाज द फनियर, ना भैया, दो लोग ही हैं, एक ही की बात हो रही है पूरे समुदाय में से। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वाज द मोर फनीएस्ट, ये और खतरनाक हो गए हैं, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में मार दिए हैं। तो कहा है भैया ये गलत है, हमारा ये वाला बी ऑप्शन सही है कि जो कॉमेडियन हमें कॉमेडी क्लब में मिला वो सबसे फनीएस्ट था जो हमने अब तक देखे हैं। ठीक है, सुने हैं या देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है भैया। ही इंटर्ड इनटू, इंटर्ड के साथ इनटू नहीं लगता है, ही इंटर्ड द रूम, बी वाला सही होगा। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन लगी है तो इंटर्ड के साथ में प्रीपोजिशन इन है, इनटू है, ये सब यूज नहीं करते। ही इंटर्ड इन द रूम, ही इंटर्ड द रूम होगा डायरेक्ट। 85 का बी नंबर हमारा सही है और उसमें क्या है, ही इंटर्ड द रूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है भाई। द मीटिंग वाज एडजर्न्ड ओइंग टू द वांट ऑफ कोरम, द मीटिंग वाज एडजर्न्ड ड्यू टू, द मीटिंग वाज एडजर्न्ड फॉर वांट ऑफ, ये वाला कुछ ठीक दिख रहा है अपने को, ए वाला करेक्ट है। अच्छा चलिए, ए वाला क्यों करेक्ट है। द मीटिंग वाज एडजर्न्ड ओइंग टू द वांट ऑफ कोरम, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। द मीटिंग वाज एडजर्न्ड, मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया, ओइंग टू द वांट ऑफ कोरम, कोरम की वजह के, कमी के कारण, द वांट मतलब कमी, कमी की वजह से, कमी के कारण। ड्यू टू वांट ऑफ, अच्छा ये सही हो सकता है कि ड्यू टू नेग्लिजेंस के ड्यू टू के साथ शायद वांट नहीं लगता है, ये हो जाएगा फॉर द वांट ऑफ। चलिए खैर इसको ध्यान में रखेंगे कि ओइंग टू लगा करके इसको सही किया है। चलिए 87 देखिए भाई, टिक द करेक्ट वन। गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, यही सही है। गीता ने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ, हूँ का सेंस है लेकिन क्योंकि ये पास्ट है ना तो ये भी पास्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88, टिक द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बता दो भाई। नॉट गर्ल्स वाज इंजर्ड, नॉट गर्ल्स डायरेक्ट नॉट लगा दिए, नहीं। नीदर नॉर गर्ल्स, नहीं, नीदर गर्ल वाज इंजर्ड, कोई भी लड़की घायल नहीं हुई, नीदर जितनी भी थी उनमें से कोई नहीं। ठीक है, नॉट और नहीं, देखिए नॉट तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, नीदर के साथ डायरेक्ट नॉर नहीं आएगा, बीच में कोई नाउन आता है फिर नॉर लगता है ना। चलिए 89 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है भाई। व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, अच्छा व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, सभी सही है। मात खा रहे हैं सिर्फ किससे, मार्क्स से, जो लगे हुए हैं, ये कॉलन लगा है। अब ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो जो मार्क है वो भी एक्सक्लेमेटरी का ही लगेगा। इसमें क्या किया है, क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या है, फुल स्टॉप है। तो जो ये हमारे तीनों सेंटेंस है ये कॉलन की वजह से गलत है, ये क्वेश्चन मार्क की वजह से गलत है, ये फुल स्टॉप की वजह से गलत है, ये वाला जो सही है वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की वजह से सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, कौन इनमें से सही सेंटेंस है भाई। वाई डिड दे विड्रॉ फ्रॉम द मैच, वो मैच से हट क्यों गए। देखिए पास्ट की बात हो रही, डिड भी सही है, विड्रॉ फर्स्ट फॉर्म भी लगा ये भी सही है, फ्रॉम किसी चीज से अलग हो रहा है तो भी ये भी सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नीचे देख लीजिए क्यों बोले तो वाई डिड दे विड्रीव, गलत है भैया, डिड लगा है सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। वाई डू दे विथड्रू, अब अगर यहाँ पे डू था तो यहाँ पर भी फिर से फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। वाई डज दे, अब ये दे के हिसाब से डज नहीं सही है ना, डज कब लगेगा जब यहाँ दे की बजाय कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो। ठीक बात है। चलिए चलिए आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे, तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से अच्छा बना लेंगे। थैंक यू।